हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में। तो हम बात करेंगे इस स्टॉक में गिरावट के बाद अब कहां से हमें सपोर्ट मिल सकता है और आने वाले टाइम में जिसने भी इसको 200 या 200 से ऊपर बाई किया था वो इन्वेस्टर प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेज 100 यूज़ करें, जो कि हम अपने टेक्निकल चार्ट में यूज़ करते हैं, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस कैंडल ने मूविंग एवरेज 100 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। यानी कि एंट्री का टाइम आ गया है, नए इन्वेस्टर के लिए एंट्री का टाइम आ गया है। और अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, इसको एक बार एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, एक सपोर्ट लेगा, दोबारा से रिट्रेस करेगा और उस पर हमारी बहुत ही शानदार एंट्री ऐसे पैटर्न पे बनती है। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप आपको पैटर्न जो है, हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको बनता दिखेगा। और इस तरीके के पैटर्न में क्या होता है, जब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो उसके बाद प्राइस नीचे ड्रॉप होता है। ठीक है, यहाँ पर घबराने की बात नहीं रहती है, प्राइस ड्रॉप होता है। तो प्राइस का जो सपोर्ट है वो कहाँ पे बन रहा है, अगर मैं आपको प्राइस की एक रेंज बताऊंगा तो आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक रेंज है, ये वाली रेंज। अब इस रेंज को क्या किया इसने, यहाँ पे पहले तो इस रेंज को अगर मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूं तो एग्जैक्ट प्राइस 178 के आसपास का जो प्राइस लाइन था, जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, इसको पहले तो एज ए रेजिस्टेंस यूज किया यहाँ पे, इसको ऊपर की तरफ फिर ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा टारगेट है वहाँ पे 178 से 220 तक का टारगेट, शानदार रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर को दिया। अब जिसने 220 पे बाई किया, बिना सोचे समझे न्यूज़ देखी, इंटरनेट पर पढ़ा, इंस्टाग्राम पर रील देखी, IRFC टारगेट दे रहा, जो भी किया उससे यहाँ पे अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए आया था तो वो स्टॉप लॉस हिट करा के अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गया होगा। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आया है तो आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार सपोर्ट यहाँ पे बनने वाले हैं। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो लगभग 159 के आसपास सपोर्ट रहेंगे, 160 159, उसके बाद यहाँ पे 149 के सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। और उससे पहले अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 158 और यहाँ पर 162, इस बीच में यहाँ पे शानदार सपोर्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसके बाद से प्राइस की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 99% हो जाती है वापस ऊपर जाने की। ठीक है, तो अगर मैं आपको इंडिकेटर यूज करके भी दिखा दूंगा, पिवेट आप देखोगे तो S2 162 पे है सेकंड सपोर्ट, पहला सपोर्ट 169 जिस पे नीचे की तरफ कैंडल्स जो है ब्रेक हुई है और नीचे की तरफ क्लोजिंग मिली है। लेकिन एक शानदार चीज़ आप इस कैंडल में देखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए हैं। बायर एक्टिवेट होने का मतलब है कि आने वाले टाइम में प्राइस संभलने वाला है और वापस ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर एक्टिवेट क्यों होंगे, बायर एक्टिवेट क्यों हुए हैं। बायर एक्टिवेट होने का रीजन, पहला तो प्राइस मूविंग एवरेज 100 की तरफ नीचे चला गया है, 100 से नीचे चला गया। दूसरा यहाँ पे अभी ये स्टॉक थोड़ा सस्ता हो गया, यानी कि एंट्री का टाइम आ गया है। तीसरा यहाँ पर जिन्होंने हाई पे बाई किया था वो यहाँ पर एवरेजिंग भी कर रहे होंगे, इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्राइस है, अगर यहाँ पे आप इस रेंज को देखोगे, इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, यानी कि अब स्टॉक जो है संभलेगा आगे जाके, इस रेंज पे आगे संभलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखोगे ना आप, ये पहले डिमांड जोन था, ये प्राइस इलेक्शन डे वाली कैंडल है, अदरवाइज ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की क्या पहचान होती है, जब भी एक रैली कैंडल, उसके बाद 2 बेस कैंडल और फिर तीसरी रैली कैंडल हो, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच की रैली कैंडल बीच में अगर होती हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहता है कि यानी कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर प्राइस आएगा और वापस से वहाँ रिट्रेस होगा और प्रीवियस हाई के आसपास के शानदार टारगेट हमें देगा। ये दोनों इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूविंग एवरेज 9 और मूविंग एवरेज 20 भी यूज़ कर सकते हैं। जब मूविंग एवरेज 9 नीचे की तरफ जाके 20 से नीचे की तरफ प्राइस जाके उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, यानी कि जब मूविंग एवरेज 9 20 को ऊपर की साइड क्रॉस करेगा तो शानदार एंट्री हमारी वहाँ पर बनेगी। अभी देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज 9 और मूविंग एवरेज 20। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप बैक टेस्ट भी करेंगे तो जब मूविंग एवरेज 920 को नीचे से क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। इसको जहाँ पे भी आप जितनी भी जगह पे चेक करोगे, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। जब मूविंग एवरेज 920 के आसपास आके नीचे की तरफ क्रॉस करके रिट्रेस ले रहा है तो शानदार रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे साइडवेज मार्केट में भी छोटे छोटे रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर एकदम शानदार यहाँ पे छोटा सा रिटर्न आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया और आप देखेंगे तो लगभग 13% का रिटर्न तो हमें बिल्कुल साइडवेज मार्केट थी जो वहाँ पे भी मिला है। तो अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में भी वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि जो मूविंग एवरेज 9 है वो 20 से नीचे की तरफ अभी हाल फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मूविंग एवरेज 9 20 से नीचे चल रहा है। अब यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ये वाली जोन से थोड़ा नीचे चला गया, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे प्राइस जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। थोड़ी गिरावट और 159 तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, 159 और 162।
अगर मैं एग्जैक्ट एक नंबर ना बताऊं, अगर मैं 159 बोलूँ और 160 से पहले ही प्राइस वापस चला जाए तो आप बोलेंगे कि 159 नंबर मैंने बताया था। तो 159 और 162 इस बीच में प्राइस आएगा और यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर से दोबारा की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिएगा। जिन्होंने हाई पे बाई किया घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने बाई किया है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। शानदार रिटर्न आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं जो इस कंपनी के हैं। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया था तो आपका स्टॉप लॉस 2 और 4% का हिट हो गया होगा। अब दोबारा से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। कोई स्पेशल रिकमेंडेशन तो नहीं है कि आप इसको अभी बाई करें या अभी सेल करें, लेकिन सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।